देखिए, कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। कांग्रेस को सरकार कैसे चलाना है, ये 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार आई उससे सीखना चाहिए। मतलब एक चुनाव हारते हैं, समीक्षा करते हो, अगले चुनाव फिर हार जाते हैं। कांग्रेस में दिक्कत ये है कि इसमें कार्यकर्ता नहीं, सब नेता ही। भाजपा अपने आप में संगठन है, लेकिन भाजपा पे नकेल लगाने के लिए आरएसएस है। नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। जी हाँ, कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया है। कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी को सौंपी गई है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर के दो वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी और राजेश जुएल जी। हम उनसे जानेंगे कि कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया है ये कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। और इस पर भी उनसे जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है नई सरकार में, मोहन यादव अपने कैबिनेट में और राज्य मंत्री में किस किस को दर्जा देने वाले हैं। दोनों ही अतिथियों का मैं बहुत स्वागत करता हूं मध्यवर्ष में और सीधे जानने की कोशिश करता हूं कीर्ति राणा जी से। कीर्ति राणा जी, अचानक से निर्णय लिया कांग्रेस ने, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कमलनाथ, ना ही दिग्विजय सिंह ऐसा सोच सकते थे कि जीतू पटवारी को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाएगा और कमान उनके हाथ में सौंप दी जाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस की। क्या कारण है? क्या कांग्रेस की जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी है, वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में चुनाव लड़ा गया, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, तो क्या कांग्रेस हाईकमान ने यह तय किया जिस तरह से भाजपा परिवर्तन कर रही है हमें भी परिवर्तन करना चाहिए? देखिए अर्शद भाई, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने परिवर्तन किया है, ये प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का निर्णय यदि चुनाव से एक आध साल पहले ले लिया जाता तो शायद कांग्रेस को कुछ अधिक सीटें मिल जाती। जीतने की बात तो नहीं करते कि वो सरकार बना लेती, लेकिन 66 सीटों से ज्यादा सीटें मिल जाती। पर दिक्कत ये है कि कमलनाथ सबसे वरिष्ठ नेता, उम्र में वरिष्ठ, पद में वरिष्ठ, कद में वरिष्ठ, केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद में मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री के बाद में वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का दायित्व संभालने के बाद से दोनों पदों से मोह हो गया था। एक पद से तो उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेदखल कर दिया, चाहते तो उसी वक्त उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छोड़ देना था, लेकिन वो नहीं छोड़ा। यदि उस वक्त कांग्रेस ने फेरबदल कर दिया होता तो शायद कांग्रेस को इतने बुरे दिन नहीं देखना पड़ते। कहा तो दिग्विजय सिंह जी ने दावा किया था कि उन्होंने 66 सीटों पे सर्वे कर लिया है और लगभग हम मालवा निमाड़ संभाग में जीत ही जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आप वो जिन 66 सीटों पे सर्वे किया था वो पूरे मध्य प्रदेश में 230 में से कांग्रेस को 66 सीटें मिली। कमलनाथ जी के साथ में एक दिक्कत ये है कि वो दमदार नेता हैं, प्रभावी नेता हैं, मैनेजमेंट में माहिर हैं, लेकिन वो कारपोरेट लीडर हैं, वो जमीनी नेता नहीं है। जबकि कांग्रेस को अभी जमीनी नेताओं की जरूरत थी। जमीनी नेता दिग्विजय सिंह भी हैं, लेकिन हमने देखा कि चुनाव के दौरान जब प्रचार की बातें होती थी, कौन कौन नेता प्रचार करने जाएगा, तो ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों के लोग प्रत्याशी कह देते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को मत भेजना, क्योंकि वो उनका रवैया जो रहता है प्रचार करने का, वो कांग्रेस के लिए जड़ें खोदने वाला साबित हो जाता है और विपक्ष को मौका दे देता है। ऐसे में जीतू पटवारी को यदि दायित्व सौंपा है तो जाहिर है कि वो राहुल गांधी के बहुत नजदीक हैं। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा हुई उस वक्त भी वो नजदीक रहे यात्रा में, मध्य प्रदेश और इंदौर के आसपास से जब यात्रा गुजरी। और इससे पहले जब मंदसौर का गोलीकांड हुआ था जिसमें 6 किसानों की डेथ हुई, उस वक्त राहुल गांधी को जब प्रवेश के लिए बाधाएं आ रही थी मंदसौर जाने में, तो वो मोटरसाइकिल पे बिठा के राहुल गांधी को ले गए थे। तब से ये चीज क्लियर हो गई थी कि राहुल गांधी खेमे के प्रिय नेता हैं। और रही कमलनाथ जी की बात, तो ये सोनिया गांधी के प्रिय नेता हैं, दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी के प्रिय पात्र हैं। तो ऐसे में यदि अब जीतू पटवारी को कमान सौंपी है तो ये एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में है जो यूथ की तरफ जा रही है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मालवा क्षेत्र से मोहन यादव को सीएम की जिम्मेदारी दी, उसी तरह से कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश का गढ़ समझे जाने वाले मालवा निमाड़ क्षेत्र से जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया। उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, कुक्षी के जमुना देवी के भतीजे जो जमुना देवी ने नेता प्रतिपक्ष रही। तो एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस
फिलहाल तो मालवा निमाड़ क्षेत्र पे दिखता है, लेकिन जीतू पटवारी को याद रखना होगा कि वो सिर्फ मालवा निमाड़ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो। ऐसे में उनका दायरा पूरा प्रदेश है, और उनको, जैसा कि उन्होंने अपने प्रारंभिक बयान में कहा भी है, कि वो सबको लेके साथ चलेंगे। लेकिन सबको लेके वो साथ चलेंगे, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो नजदीकी लोग हैं, जो उनके प्रिय लोग हैं, वो उनका कितना साथ देंगे ये वक्त बताएगा। ताई जी, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो एक गुटबाजी की एक बड़ी पार्टी कहलाई जाती है, लेकिन जीतू पटवारी ने आते ही कहा कि अब कोई गुट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस एक गुट है, उसी को मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। ये कितने कारगर साबित होंगे जीतू पटवारी, और कांग्रेस का ये निर्णय को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ जी। अब आप देखोगे कि जो भी 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बुरी तरह से असफलता हाथ लगी। मध्य प्रदेश में तो बड़ा इनको मुकालता था और बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि जनता का आक्रोश का वोट जो है कांग्रेस को मिलेगा, हमको कुछ नहीं करना है, जनता हमको वोट देगी और सरकार में बिठा देगी। वो तो हमेशा से करते हैं। दूसरी तरफ जो है वो भाजपा पहले दिन से मान रही थी कि हम कमज़ोर हैं, हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन्होंने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और परिणाम सबके सामने है। अब जहाँ तक सवाल जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने का है, ये बात सही है कि 1 साल पहले अगर उनको बना दिया जाता तो शायद स्थिति बेहतर रहती। लेकिन अगर आप 1 साल पहले की स्थिति में अगर आप कल्पना करो, उस वक्त कमलनाथ, दिग्विजय सिंह से लेके पूरी कांग्रेस घनघोर मुगालते में थी कि सरकार तो हम बना ही लेंगे, तो इस प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं था। दूसरा, जो कांग्रेस का दिल्ली दरबार है, आला कमान है, चाहे वो खड़गे जी तो खैर अब अध्यक्ष बने हैं उसके, लेकिन अभी भी सारी बागडोर सोनिया या राहुल गांधी और इनके हाथ में रहती है, प्रियंका गांधी के। तो दिल्ली दरबार जो है कमलनाथ के प्रति इतना ज़्यादा सॉफ्ट कभी नहीं रहा। ठीक है, सोनिया जी पसंद करती है, लेकिन राहुल से कमलनाथ की पटरी कभी बैठी नहीं, ये हमने कई बार देखा भी है। और आपको याद होगा पहले कमलनाथ का जो पिछले उसमें भी जीतू पटवारी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, और भारत जोड़ो यात्रा की भी जिम्मेदारी काफ़ी कुछ जीतू को दी थी जी। तो लेकिन चूंकि अभी ये मौका मिला दिल्ली को कि जब ये रिजल्ट आए उस पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बोलने की स्थिति में रहे नहीं, तो उन्होंने परिवर्तन किया और कमलनाथ को साइडलाइन करके और जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी। अब अगर कांग्रेस अभी भी गुटबाजी बंधी रहती है, खेमे में रहती है, और ऐसा लगता है कि भाई जूनियर को बना दिया आपने और हम तो सीनियर हैं, ये हमको कैसे आदेश देगा या हम इसके नेतृत्व में कैसे काम करेंगे, तो ये सीखना चाहिए भाजपा से। भाजपा ने 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्री दिए, राजस्थान में तो पहली बार का विधायक को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, या अभी मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव, जिसका कोई कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नहीं था, उनको बना दिया। अब जितने सीनियर ये नेता दिल्ली से लेके आए भाजपा, नरेंद्र सिंह तोमर से लेके, प्रहलाद पटेल से लेके, कैलाश विजयवर्गीय से लेके, अब इनका क्या होगा, सबकी निगाह उस पर टिकी हुई है। अब हम लोग अभी चर्चा उसी में कर रहे हैं कि ये मंत्री बनेंगे तो जूनियर, क्योंकि मोहन यादव तो इनसे बड़ा वो है, ये सब सीनियर है सारे लोग। लेकिन चूंकि भाजपा में संगठन मजबूत है, वहां पर कोई आंख दिखा नहीं सकता, जो निर्णय हो गया वो हो गया। वो कांग्रेस की स्थिति अलग है, तो कांग्रेस को समझना होगा कि अब उनको मैदान में संघर्ष करना है और युवाओं को आगे बढ़ाना है। तो ये पहला मौका है कि जब कांग्रेस ने थोड़ा सा कुछ डिसीजन ठीक लिया है, लेकिन अभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है, कांग्रेस के सीनियर नेताओं की, कि वो उनके साथ कदम ताल करके चलें और उनको जहां आवश्यक हो वहाँ मार्गदर्शन दें। और अन्यथा जो अभी टीम बनी युवाओं की, जिसमें जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी है, उमंग सिंगार को दी है, कटारे को दी है, उनका साथ दे और उनके ऊपर पूरा भरोसा रखे। कीर्ति जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पहली मर्तबा ऐसा देखने में आ रहा है कि किसी भी अध्यक्ष से बिना इस्तीफा लिए उसे रवानगी दे दी, नया अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया, जीतू पटवारी का नाम आ गया। कमलनाथ जी का नाम था, अध्यक्ष थे वो, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। क्या आपको लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टाइल है, अमित शाह स्टाइल है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो करना है हम करेंगे, उसी पैटर्न पर वो कांग्रेस आ गई है, खड़गे जी और राहुल गांधी इसी पैटर्न पर आ गए? क्या अब हमें कांग्रेस को जिंदा रखना है तो हम हमारे सख्त निर्णय लेंगे, इससे चाहे कोई रूठे या किसी को बुरा लगे? देखिए, कांग्रेस करीब 7 दशकों से सक्रिय है और 6 दशक से अधिक समय में सत्ता में रही, लेकिन उसको सरकार कैसे चलाना है
ये 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार आई उससे सीखना चाहिए। डिसीजन तुरंत, एक्शन तुरंत, और उसके साथ में जो करना है केंद्र के नेता ही करेंगे। उसमें भी खास करके शाह और मोदी की जुगल जोड़ी जो है वो निर्णय करेगी और निर्णय सर्वमान्य होगा। आप देखिए कि राजस्थान में वसुंधरा ने आंखें दिखाने की कोशिश की है बीसीएम के चुनाव में, लेकिन जब राजनाथ सिंह वहां पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे तो उन्होंने एक चिट्ठी वसुंधरा को पकड़ाई। वो वीडियो वायरल भी हुआ था। चिट्ठी में नाम देखकर वो चौंकी और उन्होंने इशारे में पूछा कि अभी करना है। उन्होंने कहा हाँ अभी ही घोषणा करनी है। तो राजस्थान में वसुंधरा से घोषणा करा के साबित कर दिया कि भाई अब आपका बहुत सम्मान कर लिया पार्टी ने। अभी केंद्र ने बुला भी लिया, जेपी नड्डा ने उनको तलब किया, शिवराज सिंह को भी तलब किया। शिवराज सिंह को तलब किया तो जाहिर है कि शिवराज सिंह जी के जो पिछले दिनों से बयान आ रहे थे लगातार, टाइगर जिंदा है, मैं फिनिक्स पक्षी की तरह हूं और मामा सबके साथ है, मामा के साथ सब हैं, तो शिवराज सिंह जी को बुलाना नड्डा जी ने एक तरह से संकेत दिया है, क्योंकि नड्डा पहले भी कह चुके हैं शिवराज सिंह जी और वसुंधरा के लिए हम कोई बड़ी जगह तलाश रहे हैं। शिवराज सिंह को पार्टी लाइन के बाहर नहीं कर सकती, ये केंद्र को भी पता है, क्योंकि केंद्र के नेताओं में यदि मोदी जी की बात करें तो वो जैसे एक भीड़ का पसंदीदा चेहरा है, वैसे ही शिवराज सिंह जी भीड़ का ऐसा चेहरा है जो अपनी छवि गढ़ना जानते हैं और छवि को निरंतर बढ़ाते रहना जानते हैं। शिवराज सिंह जी को निश्चित रूप से कुछ पद मिलेगा, क्या मिलेगा ये भविष्य बताएगा। मैंने पिछली बार भी आपके यही कहा था कि हो सकता है कि विदिशा से चुनाव लड़ाया जाए उन्हें, और कई विधायकों को भी अभी फिर से चुनाव लड़ाया जा सकता है लोकसभा में। तो ये शिवराज सिंह जी के लिए वैसा ही हो गया है जैसा कि कांग्रेस में कमलनाथ के साथ हुआ, और कमलनाथ जी से इस्तीफा मांगने की जरूरत क्या थी? मंथन कब तक करोगे आप यार? मंथन करेंगे, हार का मंथन, अरे हार का क्या जब जनता ने आपको नकार दिया तो हमने इतने पत्रकारिता कैरियर में हमने ये देखा है कि पहले के जो नेता होते थे राजेश जी, आपने भी गौर किया होगा कि वो यदि उनकी पार्टी हार जाती थी या वो किसी पद पर होते थे, कोई केंद्रीय मंत्री है या कोई राज्य मंत्री है, उसके विभाग का कोई हादसा हो जाता था या उनकी पार्टी हार जाती थी तो वे लोग इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा देखने में नहीं मिल रहा जी। देखिए वो सब चीज़ें खत्म हो गई। अब नए तरह की राजनीति शुरू हुई है। 2014 के बाद आप देखोगे, जैसे कीर्ति भाई ने सही बात बोली कि भले ही 50-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, मैं तो कई कांग्रेसियों को बोलता भी हूँ कि आपको इनसे सीखना चाहिए राजनीति, मोदी जी से और शाह से, सत्ता और संगठन चलाना इनसे सीखना कि किस तरह से इन्होंने पार्टी को पूरा चलाया। जो बड़े इनके जो आडवाणी जी जैसे नेता थे उनको साइड ट्रैक कर दिया, तो अब बाकी नेताओं की तो कोई बिसात ही नहीं है। मुरली मनोहर जोशी से लेके सब जो मार्गदर्शन मंडल जिसको हम लोग मजाक बुलाते हैं उनका, उसमें बिठा दिया। तो इस प्रकार की जो उन्होंने राजनीति शुरू की, इसके अलावा विपक्ष का खात्मा, आप एक और चीज़ देखोगे कि अपोजिशन का, हालांकि ठीक है कांग्रेस ने भी सब चीज़ों का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, सीबीआई का भी किया, इनकम टैक्स का भी किया, सबका किया, लेकिन उस मामले में भी आप देखोगे अति जो होना चाहिए वो अभी चल रही है सब जगह से, है ना। ईडी की कार्रवाई से लेके सब सारा चल रहा है घटनाक्रम। अब ये बात कांग्रेस के साथ साथ जितने अपोजिशन के जो लोग हैं, जो इंडिया इन्होंने गठबंधन बनाया है, एक मूर्खता इन्होंने ये करी कि विधानसभा चुनाव में भी उसको गठबंधन लागू नहीं करा। अखिलेश जो है वो मध्य प्रदेश में आके बोल के चले गए, उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान कुछ सीटों पर वही हुआ इनको भी। तो इस प्रकार की गलतियां कांग्रेस ने लगातार एक के बाद एक की, जिसको हम पत्रकार लोग से लेके जो तमाम विश्लेषक हैं वो लगातार इंगित भी करते रहे कि ये कांग्रेस की गलती है। पर अब पता नहीं कौन से दुनिया में, कौन से लोग में ये लोग विचरण करते हैं और समीक्षा क्या करते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया हारने के बाद कि साहब समीक्षा हमने करी, तो अरे समीक्षा काहे की करी, फिर से हारने की समीक्षा करी वापस। मतलब एक चुनाव हारते हैं, समीक्षा करते हैं, अगले चुनाव फिर हार जाते हैं, तो सुधार नहीं होता, तो सुधार तो दिखता ही नहीं है। मैं यही तो आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो निर्णय लेते हैं, क्या कांग्रेस भी उसी पैटर्न पर आ गई है? उससे लगने लगा है कि यूथ को आगे लाना होगा। जिस तरह से तीनों मुख्यमंत्री बदले नई सरकार के अंदर भाजपा ने, ऐसे ही कांग्रेस भी क्या उन सारे प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष बदल देगी? जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी को ला खड़ा किया। जो जनता से कनेक्ट पहले कांग्रेस को होना पड़ेगा। जो अभी जनता से दूरी हो गई है,
सोशल मीडिया से लेके अगर आप रात दिन देखोगे जो हैमरिंग होती है, तो कांग्रेस को ऐसा मान लिया गया है, आम जनता के बीच में ऐसा निरूपित कर दिया गया है कि कांग्रेस घनघोर देशद्रोही पार्टी है, आतंकवादी पार्टी है, कांग्रेस आ जाएगी तो आप जी नहीं पाओगे, आपका सब कुछ छीन लिया जाएगा, आपका मतलब धर्म खत्म हो जाएगा, सनातन वाला मुद्दा चला ही चुनाव में अभियान। तो ये इस प्रकार का नैरेटिव जो सेट भाजपा ने किया, उस तरह का नैरेटिव कांग्रेस सेट नहीं कर पाई इनके खिलाफ। जी। अगर ये चुनाव में भी आप देखोगे कि सनातन से लेकर हमास से लेकर और सारे मुद्दे भाजपा ने उठाए पुरजोर तरीके से। डेवलपमेंट और सबकी बात तो एक तरफ चली गई, राम मंदिर आ गया अभी 22 तारीख को राम मंदिर का आपका वो हो रहा है। आप देखोगे पूरे देश भर में इतना जोरदार माहौल बना देंगे ये जी। और उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। आप लिख के रख लो अभी कि समय से पहले चुनाव 1-2 महीने पहले ये लोग करा लेंगे, जो माहौल पूरा देश भर में बनाएंगे राम मंदिर का। जी। एक को जो है वो उसमें वो उन्होंने कर दिया है, सब जगह आप देखोगे दिन भर व्हाट्सएप से लेके सब जगह चल रहा है, सारे निमंत्रण उसके आ रहे हैं, सब उस पर चर्चाएं हो रही है, तो ये पूरे रैलियां निकल रही है, तो वो सारा फोकस उनका उस पर है। और वो लोकसभा चुनाव तक तो अभी कोई चुनौती मुझे लगता है नहीं भाजपा के सामने है। कांग्रेस को जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, मैदान में संघर्ष करना पड़ेगा, युवाओं की टीम बनाना पड़ेगी, जो थकेले हैं, जो पुराने लोग हैं, जिनको हरेली कांग्रेस जिसको हम बोलते भी रहते हैं, उन सबको साइड ट्रैक करना पड़ेगा और एक नया नेतृत्व तो तैयार करना पड़ेगा। कीर्ति भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मान लिया कि जीतू पटवारी युवा है, युवाओं के साथ युवाओं की टीम भी तो होना चाहिए। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बचे ही नहीं। अब अभी मैं इंदौर की बात करूं तो 6 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए उन्होंने, तो सारे तो नेता हैं, कार्यकर्ता है नहीं। जैसे राजेश भाई कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आपको मजबूती लाना होगी। ऐसे में जीतू पटवारी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है मध्य प्रदेश में, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव यदि परिणाम कांग्रेस के फेवर के नहीं आए, या जो जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि अब की बार 29 में से 29 और 29 में से 29 यदि बीजेपी के पास चली गई, तो ये मटका किसके सर फूटेगा? देखिए, कांग्रेस में दिक्कत ये है कि इसमें कार्यकर्ता नहीं, सब नेता ही, सारे नेता हैं। आप अपन दूर क्यों जाए, अपने गांधी भवन की बात कर लें। गांधी भवन में कोई भी नेता आता है तो आप देखिए कि वो जो मंच बना हुआ है, ये तो गनीमत है कि वो पक्का मंच बना हुआ है, तो कार्यकर्ता नीचे कम बैठते हैं, सारे के सारे ऊपर चढ़े होते हैं। ये पूरे देश की स्थिति है। तो कांग्रेस को पहले तो भाजपा की तरह संगठन बनाना सीखना चाहिए। भाजपा अपने आप में संगठन है, लेकिन भाजपा पे नकेल लगाने के लिए आरएसएस है। अभी जैसा राजेश भाई ने कहा कि जनवरी में राम मंदिर की बात होगी, तो आप और आगे चलो ना, कृष्ण जन्मभूमि का मामला तूल पकड़ा है। राम जन्मभूमि के मामले में कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए राम मंदिर को लेकर। ये वो कांग्रेस है जो राम के अस्तित्व को ही नकारती रही, राम सेतु को नकारती रही, और राम मंदिर को लेके भी उसके गलत बयानियां आती रही, जो उसके लिए घातक साबित हुई। और इसका नतीजा ये हुआ है कि देश का जो आम मतदाता में युवा मतदाता मतलब जो 21 साल का है, वो 2014 से तो मोदी को ही देख रहा है, भाजपा को देख रहा है, संघ को देख रहा है। तो उसका माइंडसेट हो चुका है कि यार ये नेतृत्व तो सही है। उसको कांग्रेस के 65 साल की कोई जानकारी नहीं, जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों की जानकारी नहीं, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करा दिए उसकी कोई जानकारी नहीं, राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति ले आए उसकी जानकारी नहीं। कांग्रेस नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को करना क्या चाहिए जिससे कांग्रेस जिंदा हो जाए वापस से? 66 सीट पर टिकी हुई है विधानसभा में, और लोकसभा में कहीं और नुकसान हो। जीतू पटवारी को युवा नेतृत्व के रूप में दायित्व दिया है प्रदेश का, तो उनको पहले तो खुद को साबित करना होगा कि वाकई वो युवाओं के ही नेता हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको पीछे ले चलता हूँ। इंदौर में अभी शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया सुरजीत सिंह को। सुरजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 9 सीटों पे हार गए। जिले की सीट भी ले लो और शहर की सीट भी ले लो। तो कहते हैं ना कि सुधार घर से शुरू होगा, तो सुधार जीतू पटवारी को इंदौर कांग्रेस की मजबूती के साथ करना होगा। जीतू पटवारी बहुत अच्छा बोलते हैं, संघर्षशील नेता है, लेकिन जब वो चुनाव हारे, अपना तीसरा चुनाव, तो ये कहा गया, हम लोगों ने भी कहा कि बड़बोल नेता सारे हार गए, चाहे फिर वो नरोत्तम मिश्रा हो बीजेपी के, चाहे कमल पटेल हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे इमरती देवी हारी हो। तो
बड़बोले नेता होना अच्छी बात है, लेकिन बड़बोले होने के साथ में आपकी बात का प्रभाव भी यूथ पर होना चाहिए। कांग्रेस का संगठन एक है एनएसयूआई, एनएसयूआई की सक्रियता नजर नहीं आई, जबकि बीजेपी ने अपना लक्ष्य रखा था कि हर बूथ पर 51% हमें पोलिंग कराना है, वो उसमें सक्सेस भी हुई। तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई है? कमलनाथ को अपन मान ले कि वो तो 74 साल के थे, वो बूढ़े नेता थे और उनसे तो प्रदेश का युवा खुश नहीं था। तो अब ये जीतू पटवारी को जब कमान मिली तो उनका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करने वाले यूथ के मन में ये बिठाना होगा कि कांग्रेस भी एक पार्टी है और कांग्रेस भी उन मुद्दों पर लड़ती है जो बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरह से अल्पसंख्यकों की पार्टी घोषित कर रखा है। वो नैरेटिव जो बीजेपी बढ़ाती जा रही है उसको खत्म करना होगा, और उसमें खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कांग्रेस की सक्रियता यदि है भी तो वो उस तरीके से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। जो उनके पास में ट्रोल आर्मी है उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया से चुनाव जीते जाते हैं, ये मोदी जी ने अपने 2014 के चुनाव में बता दिया, और उसके बाद में निरंतर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अभी मोदी का एक रेप सॉन्ग आया है कि आएगा तो मोदी ही। इसके मुकाबले कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है कि ठीक है चुनाव में हार जीत चलती है, आप 5 में से 3 राज्य हार गए, लेकिन इसके गम में कब तक डूबे रहोगे? बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी अगले दिन से ही लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारियों में आ गई, जबकि कांग्रेस में भी वो स्थिति नहीं है। राय जी, आप क्या सोचते हैं, जीतू पटवारी को क्या करना चाहिए इससे कांग्रेस में जान आ जाए, जो नर्वस कार्यकर्ता है उसमें एक बार फिर से जोश भर जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के सारे जो नेता हैं, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो या जैसे भी हो, वो सब ये ठान लें कि हमको वापसी करना है जी। जो एक होता है ना कि जैसे मैच में जब कोई मैच देखते हैं तो जिसमें आखिरी तक दम लगाता है खिलाड़ी, जीतने के लिए संघर्ष करता है, वो जो स्पिरिट है वो कांग्रेस के पास खत्म हो गई, वो नहीं है। जब तक कांग्रेस उसको ठानेगी नहीं, पूरी पार्टी एक एक कार्यकर्ता, जब तक ये चीज़ आएगी नहीं, और भाजपा जो नैरेटिव सेट करती है उस तरह का नैरेटिव सेट करना कांग्रेस को आना चाहिए। जीतू पटवारी के सामने चुनौती है कि एक तो सोशल मीडिया का एक पूरा नेटवर्क उनको तैयार करना चाहिए, जिसमें जिस प्रकार से जो आईटी सेल इनका है बीजेपी का, जो रात दिन सब चीज़ें आप देखोगे, कोई भी घटना होती है दुनिया में किसी भी, तो तुरंत उसका और उल्टा ये है कि जितने पुराने जो बताना होता है वही बताते हैं, जितने पुराने पेड वर्कर है सारे, जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं जो कि इतिहास में मौजूद हैं, जो सत्य भी हैं, उनको तोड़ मरोड़ के उनकी नई व्याख्या करके अपने मन मुताबिक उसको इस ढंग से परोसा जाता है कि सारी पब्लिक सही मान लेती है, आज और तो वही मानेगा ना, और कॉपी पेस्ट करके वो चलती रहती सारी चीजें। उसका ना तो कोई खंडन आता है कांग्रेस की तरफ से आक्रामक तरीके से, और नहीं उसका कोई जवाब दिया जाता है। जैसे राम मंदिर का कीर्ति भाई ने बताया, सनातन का मुद्दा है, या और भी ढेर सारी चीजें हैं जो आप और हमको लगते हैं कि यार इस पे ये होना चाहिए, तो लेकिन हम वहाँ बैठे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो जीतू पटवारी के लिए तो एक युवाओं की टीम एक वो तैयार करें, वार्ड स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पर भी जो है वो उसको आपको लोगों को सक्रिय करना पड़ेगा, उनके सोशल मीडिया में आपको घुसना पड़ेगा, उनके ग्रुपों में जाना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। वो जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, किसानी का हो, या तो दूसरे तमाम मुद्दे हैं, और प्लस धर्म का, चूंकि अब धर्म का एक बहुत बड़ा हथियार भाजपा ने उसको बना लिया है राजनीति में। जैसे राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है, और हम दिन भर देखते हैं कि उसमें तो भाजपा चल ही रहा है, ज्ञानवापी, तो उसमें भाजपा के लोग कमेंट भी करते हैं कि अभी मौका है कांग्रेस के पास कि वो समर्थन दे दे इसको, तो उसको वोट मिल जाएंगे कुछ जी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, हालांकि सॉफ्ट हिंदुत्व की भी कमलनाथ ने शुरुआत की थी, बजरंगबली के और वो सब सारे सब उन्होंने भी किए थे, पर वो इतना कारगर साबित नहीं हुआ। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं जीतू पटवारी, उस दौर में उन्होंने अपने कई सारे कार्यकर्ताओं को मौका भी दिया था और अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई भी थी, लेकिन जब उन्हें इस पद से मुक्त किया गया तो उसके बाद सिर्फ वो विधायक रह गए, और विधायक रहते हुए उन्होंने अपनी नजदीकियां दिल्ली में बढ़ाई। ये दिल्ली की तरफ से उन्हें इनाम है क्या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के अलावा और कोई कांग्रेस का ऐसा चेहरा नजर नहीं आता? क्या जयवर्धन नहीं बन सकते थे?
क्योंकि फिर वो नहीं, जयवर्धन बनते तो फिर वो छाप दिग्विजय सिंह की रहती। परिवारवाद जी, वो दिग्विजय सिंह, एक्चुअली दिक्कत ये है कि जो भाजपा जो हमले करती है, जैसे दिग्विजय सिंह जी की बात अभी हुई थी कि वो संगठन का अच्छा काम करते हैं, उन्होंने किया भी सही, अभी चुनाव उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की, लेकिन प्रचार करने नहीं जा सकते वो। तो संगठन में जो काम करना है वो इस टाइप के लोग करें, पर्दे के पीछे करें। वो कई लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, पर्दे के पीछे करें, और जो सामने जिनकी अच्छी छवि है वो लोग सामने आके काम करें। तो जीतू पटवारी को उस टाइप की टीम बनानी पड़ेगी, उसमें वरिष्ठों का सहयोग लगेगा। ऐसा नहीं टांग खिंचाई शुरू हो जाए कि वो कल से जो है आपके अजय भैया का अलग सुर निकल रहा है, तो वो फलाने नेता का अलग निकल रहा है, अरुण यादव का अलग निकल रहा है। एक सीन और डेवलप हो रहा है लगातार इस चीज को लेकर, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, तो खासतौर पर कांग्रेस भी इस तरफ ध्यान दे रही है कि हर समाज, हर वर्ग को कहीं ना कहीं ओबलाइज किया जाए, कहीं ना कहीं उसे जोड़ा जाए। जिसे भाजपा ने एक मुख्यमंत्री किसी को बनाया, उप मुख्यमंत्री किसी को बनाया, और हाँ, सारे समाज को, धर्म को साधने की तो कोशिश क्या की। लगता है जीतू पटवारी इसमें कामयाब हो पाएंगे कीर्ति जी, राजेश जी? देखिए, बीजेपी ने मोहन यादव को पिछड़ा वर्ग के हिसाब से बनाया ताकि उसका लाभ उनको बिहार और यूपी के चुनाव में भी मिल जाए। फिर राजेंद्र शुक्ल को विंध्य में ब्राह्मण को साथ में रखने के लिए, क्योंकि पेशाब कांड के बाद में जो कार्रवाई शिवराज सिंह के टाइम पे हुई थी उसको ब्राह्मण समाज ने बहुत अपने लिए अपमानजनक माना कि एक तरफा कार्रवाई की सरकार ने। जगदीश जेवड़ा को बनाया मल्लारगढ़ से। ये सारे देखिए, आजकल चुनाव में अच्छे चेहरे से बेहतर हो गई जाति, किसका जाति पे कब्जा है। जब और कांग्रेस ने तो जाति जनगणना वाली बात भी की थी, लेकिन उसको नकार दिया लोगों ने। तो ठीक है कि जाति जोड़ लिया सबको। तो कांग्रेस ने यदि जीतू पटवारी को बनाया तो जाहिर है कि वो पिछड़ा देख के बनाया, उमंग सिंगार को बनाया तो आदिवासी देख के बनाया, कटारे को बनाया तो ब्राह्मण देख के बनाया। तो जातियां तो दोनों तरफ है। राजेश जी, आप क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए, जाति का तो अपना गणित है ही। हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे ग्वालियर, चंबल संभाग या इधर देख लो, तो वहाँ अवश्य जातिगत आधार पे वोटिंग होता है। पर फिर भी यूपी और बिहार की तरह हमारे यहाँ जातिवाद मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा अभी भी हावी नहीं है। कुछ सीटें छोड़ दो, लेकिन अगर ओवरऑल अपन पूरे उसकी बात करें, मालवा निमाड़ से लेके सब जगह, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा ने जो धर्म जाति को सेट करा और जो जातिगत जनगणना वाली बात राहुल गांधी ने उठाई थी, और उनको लगा कि कर्नाटक के बाद सभी राज्यों में उनको सफलता मिलेगी, पर मोदी जी ने उसका भी तोड़ निकाला। उन्होंने महिलाओं की बात की, उन्होंने गरीब को, बेरोजगार को, युवाओं को, उन्होंने बोला कि ये जातियां वो हैं जिनको हमको आगे लाना है, जिसमें गरीब है, किसान है। मतलब उन्होंने जाति को उस ढंग से उन्होंने परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि ये गरीब एक जाति है, महिला एक जाति है, वही उसको हमको लाना है। तो मोदी जी ये काम बड़े अच्छी तरह से कर लेते हैं। वो आप देखा होगा कि वो किसी भी चीज को जो है वो अपने उस पर लेके और उसका नैरेटिव सेट चेंज कर देते हैं, वो जो कांग्रेस उसको करती है। तो ये खूबी कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। आप दिल्ली के नेता भी देखोगे तो वो उनके पास भी खूबी नहीं है। एक तो उनकी वाक्पटुता भी इतनी अच्छी नहीं है, भाषण कला भी नहीं है किसी के पास ज़्यादा। जीतू पटवारी अच्छा बोलते हैं, आक्रामक हैं, मुद्दों की समझ भी है उनको, विधानसभा में भी उनके सवाल अच्छे उठाते हैं वो, क्योंकि हम लोग लगातार छापते भी रहते हैं, संपर्क में भी आते हैं उनके, तो वो एक कर सकते हैं। बस सवाल बस यही है कि संगठन पहले मजबूत करना पड़ेगा, मैदान तैयार करना पड़ेगा आपको। कभी मैदान है ही नहीं, अभी से बंजर होता है ना, बंजर खेत, उस टाइप की कांग्रेस की स्थिति है कि अभी आपको उसमें सब सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि उस पर थोड़ा सा कुछ फसल आने वाले समय में दिखे। वोट की एक बात बताऊँ आपको, मैं 5 राज्यों में कांग्रेस को वोट अधिक मिले हैं, 9 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस खत्म हो गई। 39-40% वोट शेयर कांग्रेस के पास अभी भी है ना। ये बात अलग है कि सीटों में तब्दील नहीं हो पाया वो अलग अलग कारणों से, लेकिन अगर आप देखोगे 9 लाख वोट टोटल ज़्यादा कांग्रेस को मिले हैं, तो कांग्रेस के पास वोट बैंक तो है। भाजपा उसी पे काम करती है। जो अभी कीर्ति भाई ने बताया कि बूथ पे जो उन्होंने बूथ मैनेजमेंट करा और 51% तक वो जो अपना कुछ बूथों पे लेके गए वोटिंग परसेंटेज, उसकी सफलता मिली। तो कांग्रेस को सब ये सारा गणित सीखना पड़ेगा। ये जो वोटों का गणित फार्मूला है,
ये भी सीखना पड़ेगा कि जिसके कारण उनकी सीटें बढ़ सके, जी। क्योंकि सीटें ही आपको जो है सत्ता में लेके आ सकती है। बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों से ही, अब जो कार्यकारिणी बनेगी, जैसे जीतू पटवारी की जो अपनी कार्यकारिणी बनेगी प्रदेश की, तो उसमें किस तरह के लोग होंगे और आपकी नजर में किस तरह के लोग होना चाहिए जिससे कांग्रेस कुछ मैदान पकड़ सके? देखिए, कांग्रेस को जोड़ना चाहिए समाज के उन लोगों को, चाहे वो प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, विशेषज्ञ हो, आईटी के क्षेत्र के लोग हों, उनके पास जाए, उनसे चर्चा करें, उनको साथ में जोड़े। वो जितने भी खुर्राट और जो पुराने नेता हैं, जिनसे लोग उब चुके हैं, जिनको पसंद नहीं करते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उन सबको साइड ट्रैक कर दें जी। और और एक पूरी नई ऊर्जावान टीम बनाएं और एक नए लोगों को, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ें उनके साथ। जैसे आप पार्टी ने करा, अब आप देखोगे कि इसी बीच में आप पार्टी भी आई। आप पार्टी ने अपना खुद का एक मंच तैयार करा, अपना खुद का मैदान तैयार करा। कुछ भी बने थोड़े कार्यकर्ता, लेकिन बनाए उन्होंने बनाए, उन्होंने अच्छे लोगों को जोड़ा, चाहे वो आईटी के लोग हों या चाहे बैंक से नौकरी इस्तीफा दे के आए, विदेशों से नौकरी छोड़ के लोग, उनका टारगेट ही था वो जुड़े, लोग उनसे जुड़े, वो उन्होंने वो शुरुआत की। तो ठीक उसी तर्ज पे जैसे राहुल गांधी ने बात बोली भी थी दिल्ली चुनाव हारने के बाद, मुझे याद है अभी भी, कि हमको आप पार्टी से सीखना चाहिए। तो लेकिन उन्होंने सीखा कुछ भी नहीं। तो इस तरह से कांग्रेस को भी जो है वो सीखना चाहिए कि ये किस तरह से एक पार्टी ने जन्म लिया, उन्होंने किस तरह से लोगों को जोड़ा, उन्होंने मुद्दे उठाए, लोगों के ऑटो रिक्शा वालों से जुड़े, वो ठेले वालों से जुड़े, उन्होंने अपने जो तबका है उसको एक नया उन्होंने एक अलग किया। वही एक्सरसाइज पूरी कांग्रेस को करनी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी जब सत्ता में आई केंद्र में 2014 में, तो उसने कांग्रेस की कमजोरियों से सीखा और उनको मुद्दे बना के वो सत्ता में आई। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि बीजेपी की अच्छाइयों से सीखना नहीं चाहती। बीजेपी क्यों सत्ता में आई, क्या मुद्दे थे उसके पास में, कैसे उन्होंने पूरे देश की नब्जों को टटोला, कैसे पूरे देश के दिमाग को अपने कब्जे में किया। बस कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और मेरा कहना यह है कि जैसा राजेश भाई ने कहा कि लोग तलाशने होंगे, तो हम मध्य प्रदेश की बात करें, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, तो उनको वार्ड से लेके विधानसभा तक ऐसे चेहरे सामने लाना होंगे जिन चेहरों पे लोग भरोसा करें। पहले तो कांग्रेस के लोग उस पर भरोसा करें, दूसरा उनकी छवि इतनी साफ सुथरी हो और दिमागदार लोग हों। सिर्फ बदजुबानी से काम नहीं चलेगा। अब लोग बदजुबानी से उकता चुके हैं। आप देखो कि पिछले चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि मेरे को कांग्रेस ने 100 गालियां दी, 99 गालियां दी, लेकिन इस चुनाव में गालियां कहीं नहीं थी। इस चुनाव में उनको पता था कि मंदिर का मुद्दा है, जाति का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है। तो कांग्रेस के जीतू के पास अपना एक एजेंडा होता है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं होता है। जब जो होता है, जब बात करने लग जाते हैं कांग्रेस के नेता। नहीं, एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस की ये छवि अच्छी भी है। उसने सभी समाजों का, सभी वर्गों का विश्वास तो जीता है। जैसे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मान के चलती है कि हमको मुसलमानों को वोट नहीं मिलेंगे, ना वो उनको टिकट देती है, ना उनके बारे में सोचती है। अभी देखो आपकी उत्तर प्रदेश की परिपाटी यहाँ भी शुरू हुई कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल दीजिए, धर्म स्थानों से लाउड स्पीकर निकाल दीजिए, मांस की दुकानों पे सख्ती की गई। कुछ चीजें अच्छी भी है, लेकिन बीजेपी का माइंडसेट तय है कि मुझे इनके वोट मिलेंगे और इनके नहीं मिलेंगे। तो जिनके वोट मिलेंगे मैं उनके बारे में सोचूंगी। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि एक रोटी उसके पास है तो वो चारों एक एक टुकड़ा चारों को डाल के चारों की भूख शांत करना चाहती है। कोई किसी का पेट नहीं भरता और उल्टे उधर से नफरत मिलती है उनको, हमारा तो सोचा ही नहीं इनने। तो कांग्रेस को भी अपनी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, एजेंडा ठीक है उसका, लेकिन बदलते समय में बदलती नब्ज को उसे पहचानना होगा और उस दौड़ में उसे शामिल होना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते हैं कीर्ति राणा जी और राजेश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जीतू पटवारी को अपने पद का ध्यान रखते हुए आगे काम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत खस्ता है, उन्हें शुरुआत इंदौर से ही करना चाहिए, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता बनाना चाहिए और तमाम वो चीजें करना चाहिए जिससे कांग्रेस मजबूत हो सके। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।